हेलो यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, सेफ होंगे। तो आज जो मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है, 1 मिनट टाइम देख लेती हूँ। तो वो हो रहा है 2:17 हो रही है और 2:17 से हो रहा है मेरा ब्लॉग स्टार्ट। तो अभी जो मैं आपको बता रही हूँ, मतलब सुबह सबसे पहले मैं उठी। आज मैं बहुत ज़्यादा लेट उठी थी। 10:30 आज मैं उठी थी क्योंकि रात में सो नहीं पाई थी सही से, तो मतलब लेट सोई थी, तो इस वजह से लेट ही मैं उठ पाई। उसके बाद मैं जल्दी से उठी। मैंने सोचा हे भगवान, इतना ज़्यादा मतलब टाइम हो गया है। और फिर क्या होता है कि मेरे को इस चीज़ की बड़ी चिंता रहती है, क्योंकि जितने मेरे हस्बैंड नहा के आते हैं मुझे जल्दी जल्दी झाड़ू पोछा करना होता है, क्योंकि वो पूजा करके जाते हैं। तो फिर अगर वो ऐसे में ही पूजा कर दे तो फिर मेरे को अच्छा नहीं लगता है ना। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि उनके मतलब तैयार होने से पहले मैं मतलब सफाई कर दूँ सारे घर की। तो पहले मैं जल्दी से उठी, फिर मैंने जल्दी जल्दी सारे कपड़ों की तय बनाई। जो हमारे मतलब बिस्तर होता है, कंबल हो गया और जो भी मतलब पड़ा रहता है घर में, सारा सामान सारा अपनी अपनी जगह पे रखा। और फिर जल्दी से झाड़ू लगाई, फिर डस्टिंग की, फिर पोछा लगाया जल्दी से, और फिर उन्होंने पूजा की। उसके बाद मैं नहाई, फिर मैंने पूजा करी। उसके बाद वामी का विवाह वाष्पी को नहलाया। और अभी फिर उनके थोड़ी देर के लिए टीवी में थोड़े कार्टून वगैरह चलाए। फिर मैंने एक दो ब्लॉग देखे। मेरी फ्रेंड का एक ब्लॉग देखा मैंने, करवा चौथ का। तो मैं देख रही थी मतलब कैसे उसने बनाया है, क्या है क्या नहीं। मैं देख लेती हूँ कभी कभी, तब फ्री रहती हूँ, मेरे को अच्छा लगता है। और उसके बाद अभी इतना ज़्यादा रोई है, इतना ज़्यादा रोई है। फिर मैंने इनके लिए दूध बनाया और इनको दूध पिला के अभी नहा के सो गई हैं तीनों। तो इतने में क्या करूँ कि मैं भी थोड़ा सा काम कर लेती हूँ। तो उससे पहले मैंने सोचा कि चलो आज के बारे में आपको बता देती हूँ। तो आज मैं आपको कुछ बताने वाली हूँ, तो उसके लिए अभी बताऊँगी। पहले मैं थोड़ा सा मतलब हेयर कॉम कर लेती हूँ। तो आप मेरे को सिर्फ 5 मिनट दीजिए, 5 मिनट में मैं वापस आ रही हूँ आपको बताने के लिए। क्योंकि वो टॉपिक थोड़ा सा लंबा है, तो थोड़ा लंबा चला जाएगा, फिर आराम से बैठ के मैं आपको बताऊँगी, ठीक है? तो 5 मिनट के बाद मिलते हैं। तो आ गई हूँ अभी मैं 5 मिनट के बाद। हेयर कॉम करने के लिए गई थी क्योंकि आज मैंने हेयर वॉश किया था। और क्योंकि मंडे में मैं हेयर वॉश करती हूँ, मंडे और संडे में करती हूँ। तो कल नहीं किया था क्योंकि कल मेरा एकादशी का फास्ट था। तो एकादशी का जो व्रत होता है उस दिन हेयर वॉश नहीं करते हैं, तो मंडे में कर लिया। इसलिए मैंने आज भी फास्ट है मेरा। आज मेरे 2 फास्ट हैं एक ही दिन में। जैसे मान लो कि क्या कहते हैं कि एक ही दिन 2 फास्ट है। जैसे कि मैं मंडे का फास्ट रखती हूँ और आज त्रयोदशी भी है, तो अब आज ही त्रयोदशी और आज ही मंडे है, तो मेरा कोई एक ही फास्ट काउंट होगा। तो मंडे का तो मैं और कभी भी रख सकती हूँ, नेक्स्ट मंडे भी रख सकती हूँ। तो आज जो मैंने अपना व्रत लिया है वो लिया है त्रयोदशी का। बस क्या फ़र्क होता है कि जैसे मैं मंडे का फास्ट रखती हूँ, तो मंडे के फास्ट वाले दिन तो मतलब मैं रात को खाना खा लेती हूँ, वही जैसे कि हम डेली खाना खाते हैं। कुछ भी खा लो, पराठा खा लो, सब्जी खा लो, किसी भी चीज़ की। और जो वैसे त्रोसी वाला व्रत होता है तो उसमें हम व्रत वाला खाना नहीं खा सकते। जैसे आलू फ्राई होते हैं, फ्रूट वगैरह का, या फिर फल खा सकते हैं। दूध वगैरह नहीं, दूध तो नहीं पी सकते। भोले बाबा के व्रत में दूध नहीं पी सकते, दूध नहीं पीती मैं। दूध तो मैं कोई से भी फास्ट में नहीं पीती हूँ। मतलब फ्रूट्स खा सकते हैं, फ्रूट्स तो मैं नहीं खाती हूँ। तो आलू फ्राई या कुछ ऐसा कुछ खा लूँगी। और शाम को व्रत खोलते हैं इसमें भी। जैसे कि व्रत होता है तो त्रयोदशी का जो व्रत होता है, ये भी कहते हैं कि मतलब शाम को इसमें पूजा करते हैं, लेकिन अभी शाम का मेरे पास इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसलिए जो मतलब इसमें कहानी वहानी सुनते हैं व्रत में, तो वो मुझसे सुबह में ही सुन लेती हूँ। उस दिन वैसे मैंने किया था ऐसे स्टार्टिंग में, जब मैंने ये वाला व्रत उठाया था, कि मैं शाम को दोबारा से नहा के और फिर दोबारा से कहानी वहानी सुनती थी। लेकिन अभी जैसे जैसे बड़ी हो रही है थोड़ी, पहले तो ये आराम से सोती रहती थी वामी का विवाह वाष्पी। तो बस मेरे को नहा के और कोई कोई इनके पास बैठ जाए तो फिर मेरी पूजा हो जाती थी। लेकिन अभी ये सब पॉसिबल नहीं, क्योंकि पूजा में काफ़ी टाइम लगता है। और कि दोबारा नहा के फिर सारे घर की सफाई करके और फिर से पूजा करो, तो वही वाला काम। अभी तो मैं फ्री हुई हूँ, देखो अभी कितना टाइम हो रहा है, 2:30 बज गया है, 2:30 हो गई है। और फिर अभी से फिर दोबारा से झाड़ू पोछा करूँ और फिर नहाऊँ, फिर से पूजा करूँ। तो अभी इतना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो अभी जब तक कि थोड़ी छोटी हैं, थोड़ी बातों को नहीं समझती हैं, तो अभी तब तक के लिए मैं सुबह पूजा कर रही हूँ। वैसे मैंने देखा था सुबह को भी कर सकते हैं, कोई इसमें बड़ा इशू नहीं है। तो अभी मैंने पूजा कर ली है, त्रयोदशी के फास्ट की कहानी सुन ली है। इसमें क्या होता है, जैसे हम त्रयोदशी का फास्ट करते हैं, तो इसमें ये नहीं है कि अगर हमने मतलब पढ़ ली त्रयोदशी की कथा, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हमारा जो त्रयोदशी का फास्ट है वो पड़ रहा है सोमवार को, तो हम उसमें सुनेंगे कि मतलब सोमवार त्रयोदशी की कथा, व्रत कथा।
अगर सोच लो मंगलवार का पड़ा है तो मंगलवार की त्रयोदशी की कथा अलग होगी, ऐसी बुधवार की अलग होगी, बृहस्पति की अलग होगी, शुक्र की अलग होगी, शनिचर की अलग होगी, इतवार की अलग होगी। तो वो हमें, अगर हम यूट्यूब से सुन रहे हैं या किताब है हमारे पास, तो हमें उसी दिन की कथा सुननी है जिस दिन हमारी त्रयोदशी का फास्ट पड़ा है। ये नहीं कि हर बार हम एक ही कथा सुने, नहीं। अगर सोमवार को है तो सोमवार त्रयोदशी व्रत कथा सुननी है, मंगल है तो मंगल, बुध है तो बुध, मतलब अलग अलग कथा होती है और उनका अलग अलग फल हमें मिलता है, जैसे कि कथा में बताया जाता है ना, वही चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। तो जैसे जैसे नियम उसमें बताए जाते हैं वैसे वैसे करते हैं। और इसमें क्या होता है कि ड्राई फ्रूट्स वगैरह हम रख लेते हैं मंदिर में, 5 तरह के ड्राई फ्रूट्स होने चाहिए। अगर नहीं है तो पैकेट आता है छोटा वाला, उसको मंगा सकते हैं। अगर किसी के घर में रहता है तो वो वहाँ से भी रख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि उसमें से आप खा रहे हैं डेली और उसी में से आप रख रहे हैं। अब चीज़ें साफ़ होनी चाहिए, है ना। ऐसा होता है ना बहुत से कि रखते हैं फिर उसी में हाथ डाला, उसी में खा लिया, उसी में हाथ डाला, उसी में से भगवान जी के आगे लगा दी। नहीं, ऐसे नहीं करना है। अगर वो चीज़ें साफ़ हैं तो वो रखो, वरना जो छोटे छोटे पैकेट आते हैं उनको भी आप मंगा के यूज़ कर सकते हैं। और फ्रूट वगैरह रख सकते हैं, पैसे रख सकते हैं, और जो भी मतलब व्रत में तो जितना हमसे हो पाए इतना हम कर सकते हैं भगवान जी के लिए, क्योंकि सब कुछ भगवान जी की वजह से ही तो हमारी लाइफ में पॉसिबल है। अगर भगवान जी नहीं होंगे तो हमारी लाइफ कुछ भी नहीं होगी। चलिए, तो व्रत के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। तो आज एक और चीज़ है, आज है 3 नवंबर, तो आज मेरे हस्बैंड का बर्थडे है। तो अभी केक वगैरह तो कट हो गया है, मतलब 12 बजे हमने नाइट में केक कट कर लिया था। तो अभी उनका गिफ्ट देना बाकी रह गया, अभी मैंने उनको कुछ भी गिफ्ट नहीं दिया। तो मैंने ऑर्डर तो अभी कर दिया है, क्योंकि मैं तो अभी नहीं जा सकती ज्वेलर्स की शॉप पे। तो मैंने, हमारे जानने वाले हैं तो मैंने उनको कॉल कर दिया है कि जब वो रात को आएंगे तो वो लेकर आ जाएंगे। क्योंकि लास्ट टाइम भी मैंने अपने हस्बैंड को कुछ नहीं दिया था, उससे पहले दिया था गिफ्ट, मतलब शायद कोई कपड़े वगैरह दिए थे, शर्ट, पैंट कोट। मतलब 2 बर्थडे मेरी शादी के बाद पड़े हैं, ये तीसरा बर्थडे है। तो मुझे लग रहा है एक ही बार दिया था, हाँ एक ही बार दिया था, लास्ट टाइम मैंने कुछ नहीं दिया शायद, और दिया होगा तो मुझे याद नहीं है, लास्ट टाइम का मुझे याद नहीं है। क्योंकि ये छोटी थी वामिका विवाह वार्षिकी, तो मैं कुछ भी चीज़ें प्लान नहीं कर पा रही थी, जैसे हमारी ज़िंदगी चल रही थी बस चल ही रही थी। क्योंकि सबसे पहले तो मेरे पास इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, इनको देखना है। तो मेरा मतलब कुछ भी नहीं करना, मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर कर लेंगे, है ना। बर्थडे तो हमेशा होते रहेंगे, लेकिन पहले तो बच्चों पे ध्यान देना है। तो इस बार मैंने सोचा है कि मैं उनको कुछ अच्छा सा गिफ्ट दे दूँ जो उनको पसंद आ जाए। पर मैं तो अपनी पसंद से अच्छा ही करूँगी, अब उनको पसंद आएगा नहीं आएगा ये मुझे नहीं पता है। तो मैंने उनके नाम का एक ब्रेसलेट मंगाया है ज्वेलर्स से। तो वो बोल रहे हैं कि अभी तो रेडी नहीं है, क्योंकि नाम वाला मैंने बोला है। तो वो बोल रहे शाम को भैया तब आएंगे शॉप क्लोज़ करके, तो तब वो लेते आएंगे। 8:30 बजे वो शॉप क्लोज़ करते हैं, तो 9 बजे तक यहाँ तक आ जाएंगे। तो जैसे ही वो आ जाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी, तो आप बताना कैसा लग रहा है और मतलब मेरी पसंद अच्छी है या नहीं है। बाल अभी मेरे गीले हैं, वैसे मैं सोच रही थी चोटी कर लूँ, लेकिन अभी तो बहुत ज़्यादा गीले हैं तो अभी चोटी नहीं कर सकती। अभी वैसे जैसे जैसे सर्दी का मौसम आ जाएगा ना तो बाल सूखने ही बंद हो जाएंगे, पूरे पूरे दिन, एक दो दिन तो बाल गीले ही रहते हैं। अब ऐसे में हम क्या ही कर सकते हैं, कोई नहीं, ड्रायर वगैरह से तो सुखा सकते हैं ना। अभी मुझे इंतज़ार हो रहा है और मैं सोच रही हूँ कि आपको दिखाऊं, जब मैं उनको गिफ्ट दूँ तो मैं आपको दिखाऊं कि वो मतलब खुश होते हैं या नहीं होते हैं या कैसे रिएक्ट करते हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी, तो आप देखिएगा। तो जैसे ही ब्रेसलेट आ जाएगा, और केक तो अब नहीं कटेगा, केक दिखाती हूँ आपको। रात ही हमने काट लिया था, उसकी वीडियो मैं यहाँ पे डाल दूँगी, इसी ब्लॉग के अंदर ऐड कर दूँगी। केक कहाँ चला गया, केक गायब हो गया। ये रहा, 1 मिनट। ये केक है, ये केक मैंने मंगाया था कल, क्योंकि हमारे यहाँ पे किसी का भी मतलब बड़ों का बर्थडे होता है ना, जैसे किसी का भी बड़ों का बर्थडे होता है हमारे यहाँ पे, जैसे मेरी दीदी हैं, जीजू हैं, मैं हूँ, मेरे हस्बैंड हैं, मेरे देवर हैं, तो उनका केक हम रात को 12 बजे कट कराते हैं, फिर दिन में नहीं कराते क्योंकि बड़े हो गए हैं। वैसे देवर, मैंने इस बार देवर का तो कराया था, देवर का क्योंकि 12 बजे नहीं कराया था, कट नहीं कराया था, क्योंकि 12 बजे तक वो पता नहीं कितनी रात में फ्री होते हैं, तो वो फ्री नहीं थे। तो उनके बर्थडे वाले दिन, जैसे आज उनका बर्थडे है, 5 अगस्त को उनका बर्थडे आता है, तो फिर हमने शाम को केक कट कराया था पूरी फैमिली ने। लेकिन ऐसा होता है जैसे भी मतलब जितने भी बड़े हैं, ज़्यादातर हम 12 बजे ही केक कट करते हैं ना, उसके बाद दिन में कोई केक कट नहीं करता है। और जो छोटे बच्चे हमारे घर में, उनका इवनिंग में केक कट कराते हैं,
7-8 बजे, तब भी टाइम मिलता है। तो ये केक वाले ही डालूंगी। और वो देखना कैसे कैसे बोल रहे थे, क्या क्या बात कर रहे थे, केक काटते टाइम बोल रहे थे कि एक तो इंसान की ज़िंदगी कम हो जाती है, ऊपर से खुशियाँ मनाते हैं 1 साल कम हो जाता है ज़िंदगी का, ऐसा कुछ बोल रहे थे। तो मैंने बोला हाँ, तुम्हारे पास तो बस यही बातें रहती है, बर्थडे वाले दिन तुम्हें ये ऐसी ही बातें करनी है। पता नहीं उन्हें 24 घंटे कैसी कैसी बातें करते रहते हैं। मैं एक दिन चला जाऊँगा, मैं एक दिन ये करूँगा, मैं एक दिन वो करूँगा। उनके दिमाग में पता नहीं अजीब अजीब चीज़ें चलती रहती है। जाना तो एक दिन हर किसी को ही है, तो बोल के हम क्या ही कर रहे हैं ना। ऐसे नहीं बोलना चाहिए, मुझे अच्छा नहीं लगता वैसे, पर फिर भी बोलते हैं, उनकी हैबिट है तो मैं बदल नहीं सकती हूँ। किसी किसी इंसान की कुछ आदतें ऐसी होती है कि हम चाह कर भी अगर उन्हें टोकते रहें तब भी वो अपनी आदतों को नहीं छोड़ते हैं। कोई नहीं, धीरे धीरे जैसे समझ जाएंगे तो हो सकता है कि मतलब वो ऐसा ना बोले। कोई नहीं। तो अभी मैं जैसे ही ब्रेसलेट आएगा, उनका गिफ्ट आएगा, तो मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे वो रिएक्ट कर रहे हैं, खुश होते हैं या नहीं होते हैं। चलिए, तो अभी वामिका भी वास भी सो रही है, तो इसमें थोड़ा सा मैं भी रेस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास कुछ भी काम नहीं है और मैं बोर हो रही हूँ। और अभी तक का जो भी अपडेट था मैंने आपको दे दिया है, और जो भी आगे अपडेट रहेगा आज का वो मैं आपको दिखाती रहूँगी। इतने में क्या करती हूँ, थोड़ी सी जितनी सो रही है, एक तो थोड़ा मतलब 10-15 मिनट रेस्ट करूँगी, उसके बाद कुछ रील्स बना लेती हूँ और कुछ वीडियो यूट्यूब पर बना लेती हूँ। 1-2 यूट्यूब पर 1 या 2 ही बनाऊँगी, ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, क्योंकि एक दिन में ज़्यादा वीडियो हम यूट्यूब पे अपलोड नहीं कर सकते हैं। इंस्टा पे रील्स बना लूँगी, तो वो आप देख सकते हैं आज की। चलिए, तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो यूट्यूब फैमिली, मेरा व्रत खोलने का भी टाइम हो गया है। अभी क्या हो रहा है, 6:18 हो रही है। तो ये सही टाइम है व्रत खोलने के लिए। कभी कभी तो मेरा लेट भी हो जाता है, 8:30 भी हो जाता है, 9:30 भी हो जाता है, 10 भी हो जाता है, क्योंकि यही है कि छोटे बच्चे काम नहीं करने देते हैं, तो कभी कभी लेट हो जाता है। तो आज थोड़ा टाइम से खाना बन गया है, तो अभी मैंने उधर भोग लगा दिया अपने वाले मतलब मंदिर में, खाना खिला दिया भगवान जी को। तो अभी उधर वामिका भी वाशरूम मुझे खाना नहीं खाने दे रही थी, तो मैं इधर दीदी के रूम में आ गई। अभी ये दीदी के रूम का मंदिर है, तो मतलब मेरे को मंदिर के सामने बैठ के खाना खाना बहुत अच्छा लगता है, शांति मिलती है व्रत वाले दिन। वैसे भी व्रत ना भी हो तो भी, तो मैं यहीं बैठ के खाना खाती हूँ। ये क्या, कहाँ से लाइट आ रही है मेरे फेस पे? ये मंदिर की लाइट आ रही है, मंदिर में लाइट वाइट लग रही है ना, तो वहाँ से लाइट आ रही है। ये वाली लाइट लग रही है ना, ब्लू वाली, ये मेरी यहाँ पे आ रही है नोज पे। तो ये व्रत वाला खाना है, ये कोटू की पूड़ी है और आलू टमाटर की सब्जी है, और ये रायता है। वैसे मैं रायता कम ही खाती हूँ, क्योंकि आजकल फ्रिज का रायता बड़ा ठंडा हो रहा है, मतलब फ्रिज से दही निकालो तो ठंडी हो जाती है, और फिर मेरे गले में प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसलिए मैं नहीं खाती हूँ। लेकिन मेरी दीदी है ना, वो फास्ट वाले दिन मुझे दे ही देती है, क्योंकि ये वाला जो खाना होता है व्रत वाला, ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है, और फिर ये हमारा नुकसान देता है पेट के अंदर जाके, इसलिए थोड़ा थोड़ा दही खा लूँगी, और जो बचेगी उसको वामिका विभा वाशवी को खिला दूँगी। अब मेरा काम हो जाता है। जो चीज़ मुझे पसंद नहीं आती ना, मतलब जो चीज़ मैं, जैसे दीदी ज़्यादा दे देती हैं मुझे, तो जो चीज़ मैं सारा नहीं खा पाती, वो तीनों खा लेती है। दही वगैरह हो गई, या कोई लिक्विड चीज़ हो जाती है जैसे कि उनकी मतलब की, तो मैं उनको खिला देती हूँ, क्योंकि मैं तो उनके जितना झूठा करके खाती नहीं हूँ। चलिए, तो मैंने खाना भी खा लिया आपसे बात करते करते। अब लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक खाना खाने के बाद में, क्योंकि अभी मेरे हैंड देखो अब भी ऑयली हो गए हैं, तो अभी मैं हैंड वॉश कर लेती हूँ। चलिए, मैंने देखो दही भी फिनिश कर दी, सब्ज़ी फिनिश कर दी, मैं बन गई गुड गर्ल। बचपन में तो किसी ने मेरी तारीफ़ की नहीं, इसलिए मैं अपनी तारीफ़ खुद ही कर लेती हूँ। देखो चैटा देखो कैसे चल रहा है मेरे गर्दन पे। हाँ, कहाँ चला गया? चला गया होगा कहीं। चलिए, मैं हैंड वॉश कर लेती हूँ अभी। चलो, हैंड वॉश कर लिया मैंने, अब मैं चली जाती हूँ अपने रूम में। रो रही होंगी तीनों। हाँ,
कंपटीशन। कौन आया? वो कहाँ गई? वामिका ले गई उसे। तो जितने मैं खाना खा के आई हूँ, वामिका चली गई रो रो के अपने ताई जी के पास। उसे तब भी रोना आता है, वो गेट पे खड़े होकर इतनी तेज आवाज़ें लगाती है कि कोई ना कोई उसका रोना सुन के ले ही जाता है। इतना शोर मचाती है, बहुत ज़्यादा शोर मचाती है। और ये बेचारी मेरी छोटी छोटी खेल रही है, कितनी सीधी है ये। देखो सारा सामान फैला के रखती है घर में। क्या कर रही हो विवा? विभू गिर मत जाना। विभा तो मम्मा से प्यार ही नहीं करती। विभा तो मम्मा से प्यार ही नहीं करती। तभी मैं से ऐसे बोलती हूँ ना तो भगी भगी मेरे पास आती है। अगर अभी मैं से बोलने लगूँ ना, अगर मैं अभी झूठी की रोने की एक्टिंग करने लगूंगी तो ये भगी भगी मेरे पास आ जाएगी और मैं बोलूँगी मम्मा के पास कौन आएगा। तो सिर्फ यही मेरी बात समझती है विभा, कोई नहीं आएगा मेरे पास। भगी भगी यही मेरी गोदी में आके बैठ जाएगी। मम्मा के पास कौन आएगा? विभू विभू विभू। विभू तो मम्मा से प्यार ही नहीं करती। अभी उनमें कंपटीशन चल रहा है, कौन जीतेगा, कौन सा टॉयज किसका होगा, कौन जीतेगा। इसलिए अभी ध्यान उसका मेरी बातों पे नहीं है। उसे पता है मम्मी तो पूरे दिन ऐसे ही करती रहती हैं, एक्टिंग कर करके। मैंने इसे परेशान कर दिया झूठी एक्टिंग कर करके। अभी ये शायद समझ गई, जैसे हम अपने बच्चे को समझ जाते हैं ना, वैसे बच्चे भी अपनी माँ को अच्छे से समझ जाते हैं। जैसे मेरी मम्मी है, वो कुछ बोलती है मुझे कि हाँ मैंने तुझे जन्म दिया है, मैं तुझे अच्छे से जानती हूँ। लेकिन मेरी मम्मी भी कुछ गड़बड़ करती है ना। जैसे मेरे को कुछ भी चीज़ बुरी लगती है तो उसे सही करने के लिए। क्या है इसमें? दीदी ने भिजवाया। बच्चे का तो काम दूधी केट समझ रहा। अरे नहीं नहीं लड़ना। नहीं लड़का, दो बताया मुझे। क्या? दो बताया। एक ले गई थी मैं, कह देना ले गई थी। केक अच्छा नहीं। देखो तो कैसे लड़ रही हैं। मैंने खाई नहीं, मेरा व्रत है। लड़ो लड़ो। नहीं। ले बोतल तो और भी होंगी खाली। क्या हुआ? क्या हुआ बच्चे को? क्या चाहिए? आजा गुम्मो आजा गुम्मो। भाग गई गाय का क्यों गई? गाय बता नहीं वहाँ। अरे मैं अभी कुछ बात याद कर रही थी तो मैं बताने के लिए भूल गई। क्या बता रही थी पता नहीं। ये फंस ना जाए गेट में, ये उतर रही है देखना। अरे इसने डायपर वायपर पजामे कुछ नहीं पहनी, ऐसी घूम रही है ये। घमंडी लड़की हो गई। घमंडी लड़की हो गई। मुर्गी के बच्चे निकल रही नीचे। बस इन्हें गेट खुला मिल गया ना, अब क्या ये रुकेंगी? देखो। हाँ तू दे पूजा बैठ के। अरे दे पूजेगा बैठ के। आज बेचारों कोई बाहर नहीं लेके गया तो ये तो जाएंगी ही ना। चाचा तो अभी टाइम हो रहा है शाम का 7:40। तो ये हमारा बाहर घूमने का टाइम है, क्योंकि पूरे दिन कहते हैं बच्चे को घर के अंदर नहीं रखना चाहिए। तो थोड़ी देर के लिए मैं उन्हें डेली आधे एक घंटे के लिए बाहर घुमाने के लिए लेकर जाती हूँ। और बाहर ज़्यादा ठंडा मौसम रहता है तो इस टाइम उनको सॉक्स भी पहना लेती हूँ। तो ये सॉक्स मैंने ले लिया उनके लिए, 2 को पहना दिया है। वामिका ने नहीं पहने, उसके लिए मैंने ले लिए हैं सॉक्स। तो बच्चे तो मेरे बाहर ही हैं, कोई ले गया पता नहीं। एक उसके ताऊ ले गई, एक बड़ी मम्मा ले गई और एक उसकी ताई जी ले गई। फैन ऑफ कर देती हूँ, अंदर का तो ऑफ है।
खाना खा लिया। खाना जैसे व्रत में खाना खाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा हैवी लगता है व्रत वाले दिन खाना खा के। हाँ, अब मुझे ढूंढना पड़ेगा। कौन तेज बजा सकता है, जल्दी दिखाओ। ब्लैंकेट से बेस आता है, सॉरी बना हूँ सर। चाचू पिज्जा नहीं आता ब्लैंकेट से? नहीं आता क्यों? वो वैसे आइटम आते हैं उस पे तो। हाँ भाई मैं बोल रही हूँ। ये तो कहते हैं खाने का सामान सब कुछ मिलता है। हाँ वैसे तो राजमा चावल हर चीज मिले। वो भी बेटा हमें फ्राई करने पड़ते हैं, उनका भी प्रोसीजर होता है। तो फिर मौजी आप उससे मंगा लो यहीं से, पिज्जा स्पॉट से। कितने बजे हम वहीं से ले आते पिज्जा स्पॉट से? बर्थडे तो विश किया नहीं है चाचू को। हाँ? अगर कोई मुझे बताएगा कि चाचू का बर्थडे ले फोन अपनी मम्मी के फोन से कर ले। सुबह सुबह क्यों नहीं बताया कि चाचू का बर्थडे है? अरे मैं भूल गई। अब सुनो, अब उनके लिए गुब्बारा सजा दो मौसी। क्या कह रहा है? सजा लो, कमरा सजा लो। कमरा किस लिए सजाऊं? उनके बर्थडे के लिए। बेटा केक तो रात ही कट गया। ही। क्या कर रहे, मैंने मीशो ऑन किया था। मच्छर लग रहे हैं यहाँ पे तो। जब आएंगे जब बर्थडे विश करेंगे। विभू यार अच्छा नहीं लगता, मैं नहीं कर रहा फोन पे। एकदम पता चली 2 मिनट में कहानी चौक मैं तो इतनी बुरे दर्शन तो। विभू इधर आओ, वाशवी इधर आओ बेटा, फिर गिर जाएगी पहले की तरह। बहुत गंदा हाल है, मैं तो जाऊँ ना। अरे एक वहाँ पे जो पक्की मतलब कितनी गंदी बच्ची है। वहाँ करना क्या चाहिए, वहाँ जाओ पहले जब तुम उतरो लैंड में मत लगो, आराम ओए! से होटल में सो। देख फिर 12 गिरेगी। बजे या 1 बजे निकलो घर से, अब सीधे दर्शन करो और आओ। इधर आओ। आपको तो गिरने से डर नहीं लगता? अगर तुम बखत लाइन में लगोगे ना तो अभी हम आ गए हैं बाहर से घूम के, और देखो इनके कपड़े भी कितने गंदे हो गए बाहर खेल खेल के। तो अभी मैं इनके कपड़े चेंज कर देती हूँ, इनके मालिश कर करके। कितने गंदे कपड़े कर लिए इन्होंने अपने। मम्मी आपको सोडा नहीं पीना चाहिए। क्यों पीना सोडा? जो जल्दी मालिश करा लो, फिर विभा मामी का कभी नंबर आएगा। मम्मी ये हेल्दी नहीं है। सॉरी पर मुझे पसंद है। चलो जाओ खेलो निकी। कितने गंदे कपड़े। ची 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 ची। आई इनकी मालिश हो रही है इसलिए ताकि ये पूरी रात एनर्जी में रहें और मुझे सोने ना दे। तभी मैं इनकी मालिश करती हूँ, ये पूरी रात मुझे परेशान करती है और इनमें इतनी ज़्यादा एनर्जी आ जाती है क्योंकि अभी ये थोड़ा बहुत थकी होंगी मालिश करके, वो भी इनकी थकान उतर जाएगी। मालिश करने से जो हमारी बॉडी का थोड़ा बहुत दर्द होता है वो भी मतलब निकल जाता है, तो इनको पूरी रात के लिए एनर्जी मिल जाएगी अभी। पर मालिश करनी तो ज़रूरी होती है ना, कहते हैं जब तक मालिश नहीं करते तब तक बच्चा चलना नहीं सीखता है। नहीं नहीं नहीं, गंदी बच्ची। अभी वाशवी के कपड़े चेंज हो गए, इसको गर्म इनर पहना दिया। आज मैंने रात में ये कुछ भी ओढ़ती नहीं है। और अभी है वामिका का नंबर, अब इसकी मालिश होगी। तो अभी वामिका की भी हो गई मालिश कंप्लीट और इसको भी मैंने गर्म इनर पहना दिया है। अगर सिर्फ टी शर्ट पहनाऊंगी खाली तो भी इनको अभी सर्दी का डर है, और अगर इनर के ऊपर अभी मैं इनको टी शर्ट पहनाऊंगी तो डबल लेयर हो जाएगा, तो वो मतलब उसमें गर्मी ज़्यादा लगेगी क्योंकि अभी एसी तो नहीं चल रहा, सिर्फ पंखा ही चलता है, तो इसलिए इनको सिर्फ इनर ही पहना देती हूँ क्योंकि अभी तो ये कहीं बाहर नहीं जा रही, घर के अंदर ही है, तो सिर्फ इनर में भी ये सो सकती है। अरे देखो टीवी के कीड़े बैठे हुए हैं 2, दिख रहे हैं टीवी के कीड़े। ये हमारे घर में टीवी के कीड़े हैं, इस रूम में नहीं तो उस रूम में, और अगर दोनों रूम में नहीं तो फिर फ़ोन देखेंगे, और फ़ोन नहीं देखेंगे तो बाहर खेलेंगे, झूला पे झूलेंगे। अभी देख रहा है कि मासी मेरी बुराई कैसे कर रही है। शर्म आ गया, अपनी तारीफ सुन के शर्म आ गया बेचारा। देखो इनमें कैसे फाइट हो रही है। शौर्य देखिए गिरे ना, मैं इसके लिए पजामे ले आऊँ एक। नहीं भैया मैं तो गिर जाऊंगी।
अरे डराने के लिए किसने बोला है, सिर्फ ध्यान रखने के लिए बोला था। क्या सीट बेल्ट के ऊपर लड़ाई हो रही है? ठीक है ना, आवाज नहीं। क्या हुआ? नीचे क्या आवाज नहीं। ये बोल रही है शायद कि मेरी सीट बेल्ट लगा दो, और वो वाश भी उसकी हेल्प कर रही है सीट बेल्ट लगाने में। वॉशरूम का गेट पता नहीं कौन खुला छोड़ देता है। कैसे रोती है मालिश कराने में? चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप। चलो मालिश तो हो गई अब तीनों की। अब देखो मैं सोने के लिए जगह कर लेती हूँ। ये जो इनके टॉयज बिखरे हुए हैं ये सारा यहाँ से क्लीन कर देती हूँ। ये इनके कपड़े हैं जो इनके उतरे हैं अभी। रोले रोले रोले, आ रहा है दुद्धू, आ रहा है दुद्धू, आ रहा है। चलो तो आ गए ज्वेलर्स वाले भैया, जा रही हूँ मैं लेने के लिए। अंदर इसलिए नहीं आए कि उन्होंने अभी फर्स्ट टाइम उनका बेटा आया था तो उनको अंदर का रास्ता नहीं पता है, तो मैंने सोचा कि चलो मैं ही थोड़ा बाहर चली जाती हूँ। राम राम भैया। वो आगे पीछे हो गया लड़का तेरे जाम के चक्कर में। अच्छा अच्छा, निकल गया बेटा फिर उधर घूमने के लिए। आपकी वजह से 300 फालतू दिखाने पड़ गए मुझे। अच्छा मेरी वजह से? हाँ। देखा आपने कितना प्यारा गिफ्ट लेकर आए हैं भैया, और अभी मैं उनको दूंगी, देखूंगी कैसा उनका रिएक्शन रहेगा देख के। जैसे हम किसी को गिफ्ट देते हैं तो थोड़ा मन में ऐसा रहता है ना कि पता नहीं उनको अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। चलो देखते हैं, आप भी देखिएगा। तो अभी लाके मैंने इसे मंदिर में रख दिया, बाहर आप सही से नहीं देख पाए थे, तो चलिए आपको दिखाती हूँ। मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो मुझे अच्छा लग रहा है तो उनको भी अच्छा लगना चाहिए। लग रहा है ना सुंदर? चलिए अब इसको पैक करके रख देते हैं, क्योंकि उनको भी ऐसे ही दिखाना है बिल्कुल पैकिंग के साथ में। देखो अभी मैंने सोने के लिए बेडशीट वगैरह बिछा दी है, बेड से भी एक्स्ट्रा सामान हटा दिया है। पर अभी ये सोएंगी नहीं। तो तुम्हारा गिफ्ट खोलो। इतने आलसी हो, गिफ्ट भी लेट कर खोलोगे हैं? कहने वाला तुम्हारे नाम का है? हाँ नाम हो गया ना, नाम हो गया प्लस सरनेम। पहन के देखो। बताऊंगी ना मेरे पति कितना आलसी है। अरे आ जाएगा, कितना आ तो रहा है, फिट आ रहा है एकदम। रुको पहनाती हूँ। की दुकान है उसकी। अच्छा लग रहा है ना? नहीं फिर सब चिढ़ जाते हैं ना, मेरा तुम्हारा नाम जुड़ा देख। वो तुम बनवा लेना अपने लिए। हैं? क्या खुशी होना, आप मुझे 1 साल कम हो गया आगे। इसी चीज़ की तो खुशी हो रही है। वैसे भी तुम तो बोलते हो ना कि मुझे इस चीज़ की खुशी होती है।
तुम्हारा बस इन्हीं बातों पे ध्यान रहता है। चाउमीन बर्गर भी बनाए हुए हैं। वो मेरा काम है, प्रोफेशनल है मेरा, कौन प्रोफेशनल। करे काम करे? क्या कह रहे हो? कौन करे? चाउमीन क्यों बनाना ये भी चाउमीन की कब बनाई? भूल गई। सवाल हो गया मुझे का कब? याद नहीं। कब बनाई थी चाउमीन की? लिखा भी किसी ने समझे तो डंका ने लिखा किसी ने। कोई बात नहीं, नाम से क्या लेना। हैप्पी बर्थडे टू